तो आज वाली क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें प्रॉब्लम्स इंटीजर करेक्ट होंगे, इंटीजर टाइप वाले होंगे, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकते हैं, सिंगल करेक्ट भी हो सकते हैं। मेनली हम डिफरेंशिएशन इस पर्पज से पढ़ेंगे कि जेई मेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हम कर पाएँ, कुछ क्या सारे कर पाएँ। ठीक है, चलो भाई, तो सवालों से स्टार्टिंग करते हैं। जेई मेंस और एडवांस दोनों में, एडवांस में वैसे ऐसे सीधे सवाल डिफरेंशिएशन के पूछे नहीं जाते, इनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चे फर्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल्स ये दिया गया है x रेज़ टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप मेरे साथ साथ करते चलना ताकि हम समय बचा पाए भाई। यहां पे अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये दिया गया बच्चे। देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी। तो बच्चे फाइनली आपको बतलाना है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बच्चे वैल्यू क्या आएगी, ये वाली बात भाई आपको बतलानी है। तो देखो साथी, यहां पे सबसे पहला आपका जो स्टेप होना चाहिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले आप बदलो, राइट, कि इसको बहुत ही आसान से फॉर्मेट में बदलो और फिर डिफरेंशिएट करो। आप यहां देख के कह सकते हैं कि भाई इस फंक्शन को अगर कोसेंट रूल से डिफरेंशिएट किया जाए तो मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी भाई कोसेंट रूल लगाने पे, पावर इतने बड़े बड़े से दे रखे हैं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदला जाए बच्चे, देखो न्यूमरेटर में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। बच्चे आप एक एक्स स्क्वायर ऐड कर दीजिए और एक्स स्क्वायर आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो साथ ही ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहां पे जैसे ही आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले मैं लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप, उसके बाद यूज करूंगा फॉर्मूला। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बच्चे वाई आ गया। अब लाल आप न्यूमरेटर में एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो। तो यहां पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, यानी ऐसा लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और डिवीजन में आ रहा है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो गया। आप साथ साथ करते रहना। यहां से बच्चे y की वैल्यू बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ऐसी आएगी, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ये होगा बच्चे 2x प्लस 1। इसको आप बहुत प्यार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चे dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 2x प्लस 1। नाउ यू कैन सी कि a की वैल्यू 2 के इक्वल और b की वैल्यू कितनी बच्चे 1 है, राइट। a की वैल्यू बच्चे 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। आपसे पूछा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच्चे 5 के इक्वल होगा, ठीक है। चलो, ये तो भाई अपना एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था। बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करता हूं। इफ fx equals
1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर p माइनस क्यू प्लस एक्स रेस टू दी पावर q माइनस r, सॉरी r माइनस क्यू, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर q माइनस r प्लस एक्स रेस टू दी पावर p माइनस r, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर r माइनस p प्लस एक्स रेस टू दी पावर q माइनस p। जब भी ऐसा कुछ बड़ा सा लिखा हुआ नजर आए तो आप समझ लेना कुछ ना कुछ सिमेट्री चल रही है। ये बच्चे y दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू दिस देन, या fx इक्वल टू यहां दिया गया, देन f प्राइम x will be, first option, depends on PQR, depends on PQR एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, कांस्टेंट, जीरो, नॉन जीरो। तो बच्चे इसमें कुछ लिखने के लिए है ही नहीं है, बहुत छोटा सवाल है, ये ओरल प्रॉब्लम है, इसमें आपको एक सिंगल स्टेप लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहां पे गौर करिए, ये p माइनस क्यू लिखा हुआ है, r माइनस क्यू है, इसको आप अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं अपॉन x रेस टू दी पावर q, और बच्चे यहां पे आप लिख सकते हैं x रेस टू दी पावर q। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? इसी प्रकार आप यहां पे बच्चे अपॉन में x रेस टू दी पावर r, और यहां पे अपॉन में x रेस टू दी पावर r लिखेंगे। सिमिलरली आप यहां पे अपॉन में x रेस टू दी पावर p, और यहां पे बच्चे अपॉन में x रेस टू दी पावर p लिखेंगे। अब आप एलसीएम लेके लिख लो। जैसे आप इसका एलसीएम लोगे, जैसे बच्चे आप इसका एलसीएम लोगे, तो यहां पे x पे पावर q आएगा, राइट, और न्यूमरेटर में भी x पे पावर q चला जाएगा। तो भाई ये हट गया एलसीएम लेने के बाद, यहां पे बच्चे x रेस टू दी पावर q आ गया। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? ऐसे बच्चे यहां पे x रेस टू दी पावर r ऊपर चला जाएगा, और यहां भी सिमिलरली यहां बच्चे x पे पावर p ऊपर चला जाएगा, और यहां पे x पे पावर p आ जाएगा। अच्छा, क्या अब इन तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल सेम है भाई, इन तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, आप इनके न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। यानी जो fx है बच्चे, जो fx है ये हो जाएगा x रेस टू दी पावर p प्लस x रेस टू दी पावर q प्लस x रेस टू दी पावर r, और अपॉन में आएगा बच्चे x रेस टू दी पावर p प्लस x रेस टू दी पावर q प्लस x रेस टू दी पावर r। तो आप देख सकते हैं सब कट गया, यानी fx कितना आ गया? 1, fx इज 1। तो बच्चे इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन f प्राइम x क्या होगा? 0 होगा, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये p q r पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इसका सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लिया?
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स x upon x plus 1 x plus 2 x plus 3 एफ एक्स इक्वल टू यहां पे आप कर लो x plus 4, देन f इसका फिफ्थ डेरिवेटिव 5 बार डिफरेंशिएट करने, एक बार करते तो ही फंस जाते, भाई इतने बड़े को कोसेंट रूल से डिफरेंशिएट करते, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देन f प्राइम x इक्वल्स a अपॉन x प्लस 1 रेज टू द पावर p प्लस b अपॉन x प्लस 2 रेज टू द पावर q प्लस c अपॉन x प्लस 3 रेज टू द पावर r। ओके चलो स्मॉल ही लिख लेते हैं r। तो बच्चे आपको बतलाना क्या है, देन you have to simply find a plus b plus c minus p minus q minus r, इस पूरे का मॉड्यूलस क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो साथी यहां पे सबसे बेहतर तरीका क्या है, जो फॉर्मेट लिखा हुआ देख के नजर आ रहा है कि इसको आप सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ लो, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में अगर आप इसको तोड़ते हो, ऐसी बातें हमने खूब कर रखी हैं वैसे पहले भी। तो बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते ही एफ एक्स क्या बनेगा, इसको आप कुछ a अपॉन एक्स प्लस 1 लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 मतलब a नहीं कुछ और मान लेते हैं, मतलब समथिंग अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा, राइट। देखो यहां से मुझे पता करना है कि x प्लस 1 के न्यूमरेटर में क्या लिखा होगा, प्लस यहां पता करना होगा भाई x प्लस 2 के न्यूमरेटर में क्या लिखा होगा। अरे भाई साथी क्या आप ये वाली बात समझ पा रहे हैं, आप सबके डिनोमिनेटर ऐसा लिख लो। अच्छा ये वाली बात कब कब लागू होती है, जब ऐसे सम कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर्स दिए गए हो या फिर लीनियर अपॉन लीनियर फैक्टर्स दिए गए हो नीचे, राइट। तो अब x प्लस 1 के ऊपर क्या जाएगा, कैसे पता करेंगे बच्चे, x प्लस 1 को पहले 0 कर दो, क्या कर दो 0, x प्लस 1 को 0 करते ही x कितना आ रहा है -1, यहां पे x प्लस 1 को भूल जाओ, जितना बचा उसमें x इक्वल टू -1 पुट कर दो, तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 1, वहां 2, 3/2 आ गया। अब बच्चे x प्लस 2 के न्यूमरेटर में पता करना है, इसको पहले 0 करो, x कितना होगा -2, यहां पे x प्लस 2 को भूल जाओ, बाकी में -2 पुट कर दो, तो बच्चे ऊपर से 2, नीचे से यहां -1, वहां से +1, तो -2 आ गया, तो यहां पे लाल -2 आ गया। बोलो भाई सबको ये बात समझ आ रही है। बच्चे x प्लस 3 के न्यूमरेटर में पता करना है, आप x प्लस 3 को 0 करो, x -3 आया, यहां पे x प्लस 3 को भूल जाओ, पूरे में -3 पुट कर दो, तो बच्चे वहां पे 1 आएगा, फिर नीचे -2 और फिर यहां से -1, तो 1/2, यहां पे 1/2 आ गया। अब बच्चे इसको 5 बार क्या 1000 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत आसान सी बात है। देखो अब यहां सिमेट्री भाई समझते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे, f फर्स्ट टाइम किया बच्चे, सिमेट्री पहचानना आप यहां से, तो एक माइनस बाहर आएगा, नीचे स्क्वायर बन जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो बच्चे ये -3/2 आ जाएगा। तो लगे मैं कोई आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, बट आप यहां सब सिमेट्री पहचान लोगे। यहां पे बच्चे ये माइनस में बाहर ही कर दूं, अभी यहां माइनस लगा देता हूं। अच्छा फिर से यहां पे एक माइनस आएगा, 2/x प्लस 2 का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया बच्चे, फिर से एक माइनस आ गया, यहां पे -1/, अरे भाई क्या ये वाली बात समझ आ रही है,
ये एक बार डिफरेंशिएट किया तो हुआ, जब 2 बार करेंगे तो ऊपर एक -2 भी आ जाएगा, 3 बार करेंगे तो -3 भी आ जाएगा, 4 बार करेंगे तो -4 भी आ जाएगा, 5 बार करेंगे तो -5 भी आ जाएगा। इसका मतलब 1/x प्लस 1 को अगर n बार डिफरेंशिएट करें ऊपर n फैक्टोरियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? आप सब माइनस को बाहर कर लो, डिपेंड करता है n इवन या फिर ऑड है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट टाइम किया बच्चे तो -1 आया, दूसरी बार करते तो -1 इंटू -2 आता, 3 बार करते -1 -2 -3 आता, 4 बार करते -1 -2 -3 -4 आता, 5 बार करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 आ जाएगा, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, तो यहां से 5 बार डिफरेंशिएशन वाली बात करते हैं। यानी बच्चे ये 3/2 का जो टर्म है यहां पे लिख देते हैं 3/2। अच्छा, आपके पास क्या आने वाला है? यहां पे बहुत खिचपिच हो रही है डायग्राम में, 1 मिनट मैं देख लेता हूं विजिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, काम चल जाएगा। तो बच्चे क्या क्या आता है? -1 -2 -3 -4 -5, राइट? इसका मतलब माइनस बाहर निकाल के क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 फैक्टोरियल। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? अरे भाई, क्या ये बात आपको समझ आ रही है? बच्चे वैसे इस वाले केस में क्या होता, ये बीच में तो भाई एक माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन यहां प्लस लिखा होता भी, इस माइनस को रहने दो। क्यों ये माइनस है? क्योंकि ये पहले से माइनस आ गया था, राइट? कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब देखो भाई, 2 बार करते हैं, एक बार किया तो -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 फैक्टोरियल आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक माइनस पहले से भी था तो +5 फैक्टोरियल हो जाता, तो यानी 2 इंटू क्या बन जाता बच्चे? 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? लास्ट वाले में देखते हैं बच्चे, एक बार किया तो माइनस, कोई दिक्कत? 2 बार किया तो -2 आता, फिर -3, फिर -4, फिर -5, यानी यहां पे -1/2 इंटू 5 फैक्टोरियल। अच्छा बच्चे, यहां पावर क्या बन जाता? f प्राइम में क्या बना? 2, 2 प्राइम में 3 बनता, 3 प्राइम में 4 बनता, 4 प्राइम में 5 बनता, 5 प्राइम में 6 बन जाता। क्या बनता? तो यहां 6 आ जाएगा। अरे भाई, क्या ये वाली बात आप फील कर पा रहे हैं? देखो, अगर आप इतनी बात मन मन में कर पाएंगे फिर तो भाई पूरा कैलकुलेशन खत्म कर दिया हमने। सनी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो भाई, यहां 5 फैक्टोरियल, अब आप सारी वैल्यू वगैरह पुट कर सकते हैं ना। आप a + b + c कर रहे हैं, तो बच्चे यहां पे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो -1/2 -3/2 -4/2 क्या हो जाएगा? क्योंकि a + c और +b लिखा हुआ है। तो देखो बच्चे, अगर मैं a + c की बात करूं तो a + c का कुल मिला के मतलब यह है -2 इंटू 5 फैक्टोरियल। बोलो भाई हाँ या ना? पक्का ये बात समझ आई? और b कितना है बच्चे? 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। बोलो भाई, मास्टर ने सवाल तो बढ़िया बना लिया तुक्के तुक्के में। कोई दिक्कत? इनको ऐड किया तो कट जाएंगे। और बच्चे PQR कितना? 666 है, यानी -18 का मॉड्यूलस कितना होगा? +18। दिस इज राइट आंसर। बोलो लाल, पूरी बात समझ आई? अब आपको समझ आया, जो डिफरेंशिएशन के सवाल कठिन अगर बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें फंक्शन थोड़े टफ करने पड़ेंगे। अगला सवाल लिखें। तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। इफ fx इक्वल्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 2021, ये दिया हुआ बच्चे। देन एफ प्राइम 0, देन एफ प्राइम 0 विल बी। अब आप ध्यान दो, कभी 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन जब प्रोडक्ट में आए तो सबसे बढ़िया तरीका होता है उनको किसी तरीके से एडिशन में बदला जाए। कैसे बदला जाए? एडिशन में बदला जाए। तो बच्चे आप इनका लॉग ले लो। क्या लेना बच्चे? लॉग। तो यानी लॉग लेते हैं, यहां पे ई बेस पे लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो ln fx, अच्छा क्या भाई किसी और बेस पे भी लॉग ले सकते हैं? किसी बेस पे ले लो, आप बेस चेंजिंग मेथड से ई पे चले जाओगे, क्योंकि आप ln x का डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं, 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आएगा, या ln u का कितना होता है? 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा log x बेस a का क्या होता है, या log u बेस a का क्या होता है? पहले आप बेस चेंजिंग मेथड लगाओगे, ई बेस पे बदलोगे, ln u अपॉन ln a लिखोगे, तो 1 बाई ln a इंटू 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, तो लॉग लेते सब एडिशन में बदल जाएंगे, तो बच्चे ये बदल जाएगा ln 1 प्लस एक्स में, प्लस 1 डिवाइडेड, सॉरी ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चे इसी प्रकार आप अंतिम वाले पे जाएंगे, तो ln 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 2021, ये लिखा हुआ है। और लाल आपको कैलकुलेट क्या करना है? एफ डैश 0 कैलकुलेट करना है। आप सिंपली से डिफरेंशिएट करिए, तो 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चे एफ डैश एक्स होगा। बोलो भाई हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? इसको डिफरेंशिएट करते हैं लाल, तो यह आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। इसको करते बच्चे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर का कितना होगा बच्चे? 2x। अच्छा अगले में ln 1 प्लस एक्स क्यूब था, तो 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब होता है। बोलो भाई समझ आ रहे? और बच्चे अंतिम वाले की मैं बात करूं तो 2021 एक्स रेज टू दी पावर 2020 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 2021, ये आ जाएगा। अब बच्चे पूरे में x बराबर 0 पुट कर दो। जैसे आप x बराबर 0 पुट करेंगे, आपको मिलेगा f डैश 0 अपॉन f0। यहां पे तो 1 आया, बाकी सारे 0 हो गए, सब में न्यूमरेटर में 0 बन रहे। कोई दिक्कत? अच्छा f0 की वैल्यू कितनी है? f0 यहां से मिल जाएगा। बोलो बच्चे, आप x जब 0 पुट करेंगे तो 1 1 1 1 1 1 को इतनी बार मल्टीप्लाई करें 20 21 बार, तो 1 ही रहेगा। ये तो भाई 1 ही है, तो यानी बच्चे f डैश 0 कितना आ गया? 1 आ गया। बोलो भाई ये बात समझ आई? जल्दी जल्दी नोट करो भाई, जल्दी जल्दी नोट करो। अगला सवाल करें। अब बच्चे जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, इफ एफ एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 7 बाई 2 एंड 1 माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू द पावर 1 बाई 2। बहुत जल्दी से लिखना है इसका डिफरेंशिएशन। मैं ऑप्शन बनाने की कोशिश करता हूं, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। then f dash x equals 1 divided by p वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4। जस्ट वेट फॉर मिनट्स मोर। एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स इंटू, ऐसा लिखा हुआ माइनस लैम्डा बाई म्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी से कैसे लिखा गया ये इतना बड़ा सा डिफरेंशिएशन, मतलब कुछ ना कुछ बेहतरीन जुगाड़ होगा। पहले सवाल में पुट कर देता हूं। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड पी प्लस ए प्लस लैम्डा प्लस म्यू माइनस एस का मैग्नीट्यूड। देखने में भयानक लग रहा है। अब सवाल ये कि इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं भाई, विद इन फ्यू मिनट्स कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिखे, रूट ढेर सारे मल्टीप्लाई डिवाइड में आ रहे हैं, तो बेटर है सबका लॉग ले लो। क्या ले लो? लॉग ले लो। इससे ये फंक्शन बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल जाएगा बच्चे। ये पूरा सवाल नोट कर लिया है? साथ साथ सवाल नोट करो भाई, समय खराब होगा नहीं तो। तो देखो भाई यहां पे मैं दोनों तरफ का लॉग लेने जा रहा हूं। वैसे कई लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं एज ए सी सॉ मेथड, बट ठीक है हम ऐसे ही करेंगे, लॉग लेके फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ याद नहीं करना इसमें। तो बच्चे जब आप लॉग लोगे तो ऊपर वाला पूरा मान लो a लिखा हुआ, नीचे वाला भी लॉग a अपॉन b कितना होता है? लॉग a माइनस लॉग b। सो सिंपली यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज लॉग, मतलब ln में ले रहा हूं तो ln ही लिखता हूं, ln रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 का क्यूब माइनस ln माइनस क्यों? लॉग a अपॉन b यूज कर रहे हैं, तो अब ये पूरा b है नीचे वाला, ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 7 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू द पावर 1 बाई 2। अरे भाई क्या इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? अभी इसको क्या और ब्रेक किया जा सकता है? डिफरेंशिएट तो बाद में करेंगे।
यहां log a इंटू बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चे ये लिखा हुआ है, ये 1/2 है, बाहर आ जाएगा 1/2 ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां बच्चे 3 बाहर आएगा तो +3 ln 1 प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर 4। पूरी बात समझ आ रही है? -7/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से बच्चे 1/2 कॉमन आएगा, -1/2 अरे भाई क्या आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बोलो, क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, लॉग का पता होता 1/x होता है, ln लिया हुआ हमने, बट यहां पे ln u है तो 1/u du/dx करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो भाई किसी साथी को दिक्कत तो नहीं है? तो चलो अब आखिरी स्टेप पे आ जाते हैं। बोलो इतनी बात आपने क्या मन में कर डाली? भाई प्रैक्टिस करोगे आप भी कर लोगे। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने, तो ln का क्या होता है बच्चे? 1/fx, 1/fx इंटू एफ डैश एक्स। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? राइट साइड में बच्चे ln u है तो 1/u du/dx, यानी 1/2 है, यहां पे -2x आएगा, नीचे बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये बात समझ आ गई जी? अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चे +3/1 प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर 4, एक्स पे पावर 4 का कितना होगा? 4x³। बोलो भाई ये बात भी समझ आई? अगले को करते हैं तो -7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 2x आ गया। अगले को करते बच्चे तो -1/2 1 माइनस 3x²। अब चलो भाई कंपेयर करते हैं। मैंने क्या लिखा था बचाओ बच्चे पहले स्टार्टिंग में? 1/, केवल 1/p लिखा था। तो बच्चे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बदला जाए, 1/p लिखा था, x भी रहा होगा ऊपर, पहले टर्म में x नहीं था, केवल 1/p था। ओके, तो यहां पे आप x लिख लो, 1/p x अपॉन 1 माइनस x², राइट। चलो बच्चे 2 काट दिया तो यहां पे -1 बच गया। बोलो भाई ये पूरी बात समझ आ रही है? 1/2 और 2 कट दिया, माइनस ऐसे लिख दिया। अच्छा यहां पे ऐसे लिखा होगा, देखो आप चेक करो, 3 इंटू, तो मतलब तुम्हें p की वैल्यू मिल गई। p कितना है बच्चे? -1। एक गलती थी भाई, उसको सही कर लेना आप। और बच्चे a की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। आगे चलते हैं लाल, अगले में क्या लिखा था? लैम्डा एक्स बाई, यार सही से बोलो, यहां पे क्या लिखा? 7 डिवाइडेड बाई क्या लिखा है? लैम्डा बाई म्यू लिखा है। हाँ तो लैम्डा और म्यू लिखा होगा, ठीक है। तो यहां पे 7 था, लैम्डा बाई म्यू लिखा था। अच्छा प्लस साइन लगा था, माइनस यहां। चलो तो बच्चे यहां से 2 कट गया, 1 आ गया, राइट। वैसे मुझे यह बात यहां लिखनी चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब लैम्डा और म्यू का एचसीएफ 1 है, ये बात भी सवाल में देनी चाहिए। तो जब भी सवाल दिया जाएगा ऐसा मेंशन किया जाएगा। एचसीएफ 1 क्यों लिखना जरूरी है भाई? आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा म्यू चेंज हो गया। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा म्यू चेंज हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म की बात हो रही है। तो बच्चे लैम्डा कितना आ गया? 7 आ गया। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? म्यू कितना आ गया बच्चे? 1 आ गया। अच्छा लास्ट में क्या लिखा फिर? दीदी एस लिखा होगा, नॉट 5। हे राम, बताओ क्या लिखा हुआ है लास्ट में? थ्री बाई
बीच में माइनस साइन लगा रखा है, यहां प्लस साइन लगा रखा है, 3/s प्लस के साथ लिखा हुआ है, प्लस 3/s। आर यू से और पक्का ही लिखा हुआ है। चलो तो यहां पे प्लस लिख दिया और 3/s लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स यहां पे कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। 3/s x² / 1 - x³, राइट। तो s की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 2। यही बना था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई एक माइनस था और -3x² है, माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने। s की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, ठीक है। अब आप देखो, आपको कैलकुलेशन का मैनेजमेंट करना चाहिए, आप पहचान ही नहीं पाए क्या लिखा हुआ है, उसी में कंफ्यूज थे। ये सबको आप ऐड करिए तो ये सब कट जाएगा बच्चे। 7 4 11 -2 कितना हो जाएगा? 9। सो 9 विल बी राइट आंसर। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया होगा आप कहां पे हारते हो बार बार कैलकुलेशंस में। ये बात सवाल में जरूर नोट कर लेना। HCF ऑफ लैम्डा एंड म्यू इक्वल टू, ये सवाल में जरूर नोट कर लो, HCF ऑफ लैम्डा एंड म्यू शुड बी 1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ये बात आपको अच्छे समझ आ रही है? नहीं तो लैम्डा और म्यू यूनिक नहीं रह जाएंगे, राइट। तो बच्चे कैसे डिफरेंशिएट, क्या पूरी बात समझ आई? चलो एक और ऐसा सवाल लिखते हैं, खूब जल्दी से आंसर करने की कोशिश करते हैं उसमें। चलो तो बच्चे ये वाला प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, ये ऐसे बस आपके सीखने के लिए मैं दे रहा हूं। fx इक्वल टू 1 + x रेज़ टू द पावर पाई, राइट। 1 - x² रेज़ टू द पावर e अपॉन ln 1 + sin x। और नेक्स्ट e रेज़ टू द पावर sin x। ये हमें डिफरेंशिएट करना है जल्दी से। तो आप ध्यान दो, स्टेप क्या होगा बच्चे? सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? लॉग लेने। अच्छा, लॉग का बेनिफिट क्या और आपको समझ आ रहा है अच्छे से कि भाई इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बदल दे रहा है इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को। अब बच्चे लॉग लेके लिखिए, बनेगा पाई ln 1 + x। ई यहां से कॉमन निकाल लीजिए लाल, तो ln, अच्छा यहां पे क्या होगा? ln 1 + sin x बन जाएगा, राइट, माइनस ln 1 + sin x। और यहां पे ln e पे पावर sin x, ln e पे पावर sin x क्या होगा? sin x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां माइनस sin x आ गया। अब बच्चे इसको डिफरेंशिएट करने हैं, तो f'(x) अपॉन fx, that will be simply pi divided by 1 + x माइनस 2xe। कैसे लिखने, पूरी बात समझ आ रही भाई? आप डिफरेंशिएट कर लो फटाफट, अब इसमें बहुत मेहनत नहीं है। 1 - x² ln 1 + sin x, तो बच्चे माइनस 1 डिवाइडेड बाई ln 1 + sin x। और बच्चे ln 1 + sin x का क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 + sin x, और साइन का कॉस हो जाएगा। समझ गए? और साइन का बच्चे कॉस हो जाएगा।
अब आप एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड में, तो बच्चे एफ प्राइम एक्स आपके पास आ चुका है। एफ एक्स अब भाई फटाफट पूरी बात नोट कर लो, माइनस कॉस एक्स अपॉन ln 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दिस इज फाइनल आंसर। तो ऐसे डिफरेंशिएशन को हम काफी जल्दी अब कर पाएंगे, राइट? तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, ऐसे इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, ठीक है? साइन एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स इस तरीके से इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है। देन f prime x will be पहला पार्ट कांस्टेंट depends on fx independent of fx independent of fx none of these। अब ये देखो आप इनफाइनाइट तक रिपीटेशन लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मेट जरा आप यहां से कंपेयर करिए। जब आपसे कोई पहले कहता था भाई ये सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस इन दिस वे अप टू इन्फिनिटी, तो आप इसको x मानते थे और इस पूरे को x से रिप्लेस कर देते। याद आया कुछ कुछ? इसको आप लिखते थे x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, और बच्चे आप इसको सॉल्व कर देते थे। तो मैं बहुत इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, ऐसा क्यों करते हैं आपको ये बात पता है? तो आप सिमेट्रिकल यहां पे पैटर्न देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर इसको भूल गए, पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है ना एफ एक्स के जैसा, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसको आप एफ एक्स से रिप्लेस कर दो। यानी बच्चे ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर एफ एक्स। अब कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? दोनों तरफ का लॉग ले लो। क्या ले लो बच्चे? लॉग, और डिफरेंशिएट कर दो। तो यानी यहां से आएगा ln एफ एक्स
इक्वल टू एफ एक्स एल एन साइन एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स एफ डैश एक्स बराबर, यहां पे बच्चे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स एल एन साइन एक्स प्लस एल एन साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉट एक्स। भाई एल एन साइन एक्स मतलब 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस अपॉन साइन इज कॉट एक्स। अब यहां से अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं, मुझे पता है ऑप्शन में कांस्टेंट तो नहीं होने वाला है, राइट? वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? एफ एक्स पे। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्या आप यहां से एफ डैश एक्स निकाल पाएंगे? भाई एफ एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स का टर्म में बहुत प्यार से आप निकाल सकते हो, ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कुछ भी लिखा हो दीदी, कोई भी, सेकेंड कोसेक टैन कुछ भी, एल एन पे पावर एल एन से लिखा गया तब भी ऐसे करेंगे, ठीक है? बात इस पैटर्न की हो रही है जब इन्फिनिटी तक जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चे इस बार ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, राइट? जहां पे एक्स where x belongs to minus pi divided by 6 to 5 pi by 6, ये भी दे दिया गया है। Sin inverse this one where x belongs to minus pi by 6 to 5 pi by 6, then f dash x will be 0 plus 1 minus 1 नॉन डिफरेंशिएबल। ये काफी सिंपल सवाल मैंने कर दिया है। तो देखो बच्चे यहां पे क्या करना चाहिए अपने को, अंदर वाली पूरी क्वांटिटी को, मुझे पता है साइन इनवर्स साइन एक्स, ध्यान दो साइन इनवर्स साइन एक्स जो भी है ये बच्चे x तभी होता है जब x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। आपको थोड़ा बहुत अगर आप रिकॉल करें, आपको यह बात याद आ रही होगी भाई, याद आ रहा है ना? साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तभी होता है जब x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच का हो। बाकी अभी इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं।
तो बच्चे इसको कंप्लीट साइन में बदल लेते हैं। तो जैसे आप इसको साइन में बदलेंगे तो लाल एफ एक्स आपको मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस पाई बाई 3। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? अच्छा बच्चे, x को जो भी है इन्होंने माइनस पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 के बीच में रखा है, यानी जो भी साइन इनवर्स साइन के अंदर जो लिखा गया है, जो भी लिखा गया है वो माइनस पाई बाई 2 से अगर प्लस पाई बाई 2 के बीच में है तो उसकी वैल्यू x आएगी। क्या आएगी बच्चे? ये बात समझ आ रही है? तो जब आप बच्चे माइनस पाई बाई 6 यहां पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 मिलेगा। जब आप 5 पाई बाई 6 पुट करेंगे तब क्या मिलेगा? प्लस पाई बाई 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? मतलब इस इंटरवल में ये अंदर वाली क्वांटिटी जो भी है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 वाली क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी भैया इसकी वैल्यू चुपचाप से हम लिख सकते हैं, दिस इज सिंपली x माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3, यानी f डैश x कितना आएगा बच्चे? 1। बोलो भाई, ये बात समझ आई? अगर ये वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी हो जाएगी तो इसको पाई माइनस एक्स लिखते हैं, तो बाकी ये ITF में आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए भाई आप लोग। कितने दिन शुरू होने लिए? हाँ, तो मैं 12 बजे से बोला था। अच्छा, चलो ठीक है, एक सवाल नोट कर लो बस, फिर भाग के जाओ। तो ये आप लोग मेरे पास भेज देना, बाकी आप भाई प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहो। इफ एफ एक्स इक्वल टू, एक और क्लास में कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस अंडर रूट 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, then what will be f dash x? ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, बट यहां पे आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं।